हूँ कि वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए और तालियों के साथ जोरदार स्वागत करें। श्री राधे मोहन जी महाप्रबंधक प्रशासन, श्री जेपी कटियार महाप्रबंधक BTPS, अजय कुमार कटियार महाप्रबंधक ATPS, राजेंद्र कुमार अग्रवाल महाप्रबंधक BTPS, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तपीय परियोजना अस्पताल अंतरा बा उपस्थित अन्य सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण। और इस प्रकार सब इंस्पेक्टर साहब RK मीना उन्होंने मुख्य अतिथि महोदय से अग्निशमन प्रदर्शन आरंभ करने की अनुमति प्राप्त की। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में LPG सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा था और लापरवाही के कारण LPG सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से इमारत ध्वस्त हो गई और उसमें कई लोग कोलैप्स हो गए। सूचना पाते ही अग्निशमन दस्ता तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। जैसा कि देख पा रहे हैं, तत्काल पहला रिस्पॉन्स एक्शन फ्लोर पे पहुंचा, जो आपके पास रोक देकर गया है और ये हम लाए ये पाया ऊपर आ रहा हूं इस तरह से पाई जाती है। इम्प्रोवाइज तरीके का इस्तेमाल करते हुए तुरंत साधनों से किस प्रकार किया है उसका गाइडलाइन जा रही है। एक रस्से का प्रयोग एवं एक सीढ़ी का प्रयोग करते हुए सेकंड फ्लोर से एक कैजुअलिटी का रेस्क्यू। मैं बताना चाहूंगा 3 लूप गो लाइन बनाकर रेस्क्यू किया जा रहा है और तत्काल स्ट्रेचर द्वारा फर्स्ट एड के लिए रवाना किया गया। ऐसी स्थिति में सर्चिंग खुद अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, क्योंकि स्वयं कब कौन सा हिस्सा इमारत का ढह जाएगा इसका अंदाजा नहीं होता। अपने आप को सेफ रखते हुए कैजुअलिटी को रेस्क्यू करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैजुअलिटी को पूरी तरह रेस्क्यू कर लिया गया है और स्ट्रेचर टीम के हवाले किया गया। सर्च टीम ने बताया कि एक और कैजुअलिटी उन्हें प्राप्त हुई है और रस्से की मदद से फ्लाइंग शॉक्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए कैजुअलिटी को वहां से निकाला जा रहा है।
रस्सी का प्रयोग करते हुए सिल्वर नॉट लगाकर फ्लाइंग ऑफ मेथड से रेस्क्यू कैजुअलिटी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जैसा कि थोड़ी देर पहले जिक्र किया गया कि इस प्रकार की घटनाएं अक्सर गैर जिम्मेदार या लापरवाही तरीके से इस्तेमाल करने पर ही होता है, जैसे कि बताया गया कि एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट, जानकारी का अभाव या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए अग्निशमन दस्ते द्वारा पूरे 1 सप्ताह तक अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को एलपीजी की सेफ्टी के बारे में सेफ्टी ओके यह पुकार जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जिस समय रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है उस समय सुरक्षा पूरी तरह से इंश्योर की गई है। सर्च टीम ने सर्चिंग के दौरान बताया कि एक ऐसा व्यक्ति चोटिल अवस्था में प्राप्त हुआ है जो कि कई जगह से मल्टीफ्रैक्चर्ड है, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है और केवल स्ट्रेचर की सहायता से ही उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत स्ट्रेचर की डिमांड की गई और अपने साथियों द्वारा एक अतिरिक्त स्ट्रेचर मंगाया गया। स्ट्रेचर अग्निशमन दस्ता यह इंश्योर करता है कि एक भी जान पूरे रेस्क्यू के दौरान कहीं भी कोई आहत न हो और जल्द से जल्द उसे फर्स्ट एड प्राप्त हो। जैसा कि आप देख रहे हैं तरीके से को पहुंचाया गया और कैजुअलिटी को स्ट्रक्चर के द्वारा नीचे भेजा जा रहा है। ऊपर से संदेश प्राप्त हुआ, स्ट्रेचर के माध्यम से एक कैजुअलिटी को भेजा जा रहा है, सुरक्षा इंश्योर की है। जैसा कि आप देख रहे हैं गाइडलाइन नीचे आ रही है। यह सिंगल पॉइंट सस्पेंशन मेथड का यूज करते हुए स्ट्रेचर के माध्यम से कैजुअलिटी को रेस्क्यू किया। मैं इस मंच के माध्यम से प्रबंधन से अनुरोध करूंगा कि हमारे अग्निशमन दस्ते का अभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट टूल्स की कमी है, खतरा का किया जा रहा है। यदि इस प्रकार के टूल्स हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो तो हम किसी भी चैलेंज को सुधार करने में पीछे नहीं रहेंगे। मैं रस्सी नीचे फेंक रहा हूँ। मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर नीचे आ रहा हूँ सब। बहुत ही गुप्त तरीके से रिस्पॉन्डर वाह। मैं सेकंड रेस्क्यूअर ऊपर नीचे आ रहा हूँ। रेस्क्यू मेथड के माध्यम से दोनों रिस्पॉन्डर करके प्रभाव के लक्ष्य हमारा उद्योगों में हो अमन है, लक्ष्य हमारा उद्योगों में हो अमन, विश्व में सबसे आगे हमारा हो वतन। हमको श्रद्धा कार्य में पूरी हो लगन, खेल कर प्राणों पर बुझाते हैं हम अगन। अचानक फ्लाइंग से तेल का रिसाव हो गया, जिसके कारण आग लग चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही
अग्निशमन दस्ता घटनास्थल के लिए रवाना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फायर क्रू घटनास्थल पर पहुंच चुका है और सबसे पहले फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर एक बल्ब सदस्य पाइपलाइन के शट ऑफ वाल्व को बंद करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रॉक्सिमिटी सूट एक एल्यूमिनाइज्ड ग्लास फाइबर फैब्रिक का बना होता है, जो कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को 4 मिनट तक सहने में सक्षम है। आग की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और फायर क्रू द्वारा फोम मेकिंग ब्रांच 10X तथा एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम कंपाउंड की मदद से ब्लैंकेटिंग मेथड का प्रयोग करते हुए आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रकार फायर क्रू द्वारा सफलतापूर्वक आग को बुझा लिया गया। आग लगने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है: ईंधन, वायु तथा टेम्परेचर। मूलतः अग्निशमन तकनीक इस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें से किसी भी एक प्रभाव को समाप्त कर दें तो आग अपने आप बुझ जाएगी। इस सिद्धांत को ट्रायंगल ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आग को बुझा दिया जाए। मंच के दाहिनी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां एक पीले रंग का आयताकार मॉडल रखा हुआ है, जो कि एक केबल गैलरी को प्रदर्शित करता है। केबल गैलरी में कोई टेक्निकल फॉल्ट उत्पन्न हुआ, जिसे ठीक करने के लिए एक तकनीशियन केबल गैलरी में पहुंचा तथा इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाने के कारण वह घायल हो गया और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से केबल गैलरी में आग लगी। चूंकि केबल गैलरी बंद होती है, उसके अंदर उत्पन्न जहरीले धुओं से जो अंदर इलेक्ट्रीशियन है वो पूरी तरह बेहोश हो चुका है। सूचना पाते ही ब्रीथिंग apparatus सेट पहने हुए 2 बल सदस्य केबल गैलरी में प्रवेश कर चुके हैं और इलेक्ट्रीशियन को रेस्क्यू करने का प्रयास। मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आधुनिक तकनीक है, उसके तहत केबल गैलरी में पहले से ही हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर इंस्टॉल रहते हैं, जो ऐसी परिस्थिति में अपने आप ही इनिशिएट हो जाते हैं और हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर जहाँ पे सांस लेना संभव ना हो, क्योंकि केबल गैलरी में आग लगने की स्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि जहरीले गैसें उत्पन्न हो जाती हैं। अपना तथा अपना बचाव। आप देख पा रहे हैं मंच के दाहिनी ओर फ्यूल ऑयल टैंक में आग लग चुकी है। किसी भी संयंत्र को क्रियाशील करने के लिए भारी मात्रा में फ्यूल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जिसके भंडारण के लिए बड़े बड़े फ्यूल ऑयल टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं।
अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टैंक पर ओम फ्लडिंग सिस्टम तथा उसके चारों ओर मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम का प्रावधान होता है, परंतु तकनीकी कारणों से फ्यूल टैंक में आग लग गई तथा फोम फ्लडिंग सिस्टम फेलवर हो गया। ऐसी स्थिति में फायर क्रू द्वारा मल्टीपर्पज फायर टेंडर का प्रयोग करते हुए उसके मॉनिटर के माध्यम से फोम को टैंक सिस्टम तक पहुंचाने का प्रयास संयंत्र में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम एक फायर टेंडर अवश्य हो। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पर भी एक फायर टेंडर जो कि ड्राई केमिकल पाउडर से लैस है वो उपलब्ध है। संयंत्र में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम एक फायर टेंडर अवश्य हो। कर्तव्य परायणता, शौर्य और कौशल हमने रक्त में पाया है। बचा जनधन को आहत होने से राष्ट्र का मान बढ़ाया है। हमसे टकराए बाधाएं भी तो हो जाती है सरल, हमसे टकराए बाधाएं भी तो हो जाती है सरल। हम है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। फायर क्रू पूरा आ चुका है अपने स्थान पर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज, साहस और ताकत का प्रतीक केसरिया देश में विद्यमान एवं स्वच्छता का प्रचारक सफेद और विकास खुशहाली को प्रतिनिधित्व करता हरा तीनों रंग जीवन के उद्देश्य आग बुझाने का हुनर नजर आता है, हद तक ये ऐसे में नजर आता है। इसी तरह से द्वितीय पुरस्कार हेड कोच फायर पीजे गोगई से अनुरोध करेंगे मंच पर आए और सीजन साहब से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इसी क्रम में हेड कोच डीसीपी और डीडी दुबे से अनुरोध करेंगे मंच पर आए और परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक महोदय से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। चौथा पुरस्कार हेड कोच ऑफ फायर अमित सरकार मंच पर आए, अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अमित सरकार तैरना है तो समुद्र की लहरों में तैरो, किनारों में क्या रखा है, करना है खेल उद्देश्य से करो, औरों में क्या रखा है।